हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या क्या होती है और उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर राइट साइड में आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहां पर क्लिक कीजिए। वहां से आप हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। इट मीन्स कि जो भी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी उसको कंपेयर करने के लिए एक हम स्टैंडर्ड बनाएंगे, यानी कि एक लेवल बनाएंगे कि हम कहाँ तक हमें अपना लेवल फिक्स करना है, यानी हमारा गोल क्या होगा। यहाँ पे इसे समझने के लिए आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा होगा कि क्लास 12th की जो बिजनेस स्टडी है उसमें आपको 95 मार्क्स लाने हैं। और जब एग्ज़ाम आता है सामने, तो आप जब एग्ज़ाम देते हो, जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको पता चला कि मेरे 94 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो 94 है और जो हमने स्टैंडर्ड किया था परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड वो 95 का था। तो ऐसे ही हो सकता है कि जो भी आप स्टैंडर्ड फिक्स करो उससे थोड़ा कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, जिससे हमें हेल्प मिलती है कि हम अपने स्टैंडर्ड को मेज़र कर सकें। और इन्हें मेज़र करने के लिए दो तरीके फॉलो होते हैं। तो फर्स्ट है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स एंड सेकंड है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। तो चलिए जानते हैं क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको शो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिगर्स, यानी जिनको फिगर्स की हेल्प के द्वारा दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा प्रोडक्शन हुआ था ऑर्गेनाइजेशन में वो 10 यूनिट हुआ था। तो यहाँ पर जो 10 यूनिट है हम फिगर ला रहे हैं, यानी 10 यूनिट तक हमने प्रोडक्शन किया था, यानी नंबर आ रहा है बीच में। वैसे हम कह सकते हैं कि जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट आई वो 100 रुपीज़ आई थी। तो यहाँ पर जो 100 रुपीज़ है वो भी एक क्वांटिटी यानी फिगर आ रही है। तो ये जो फिगर्स आ रही हैं इन्हीं को कहते हैं क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। एंड सेकेंड है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वालिटेटिव इट मीन्स कि क्वालिटी पे ध्यान देंगे, इसे हम मेज़र नहीं कर सकते फिगर्स के द्वारा। फॉर एग्जांपल, जो हमारा एम्प्लॉइज़ है वो मोटिवेट हो रहा है या मोटिवेट हुआ है, तो इसको मेज़र तो हम नहीं कर सकते ना। या फिर दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉइज़ हैं आपस में कब कब झगड़े करते हैं, तो ये भी तो हम मेज़र नहीं कर सकते। हमें क्या पता कितनी बार उन्होंने झगड़ा किया, कितनी बार नहीं किया। तो ये जितने भी होंगे ये सब है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। तो चलिए अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। इट मीन्स कि जो भी हमने काम किया उसका आखिर में रिजल्ट कितना आया, यानी हमने कितना लाया। जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, आपने 95 सोचा था, 94 आया, तो जो 94 था वो था आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो वैसे यहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। तो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स। इट मीन्स कि जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेजर करना। जैसा कि आपने एग्जांपल में देखा था कि 95 तो आपका स्टैंडर्ड था, पर जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस थी, जो एक्चुअल मार्क्स आए आपके, वो तो 94 थे। तो यहाँ पर जो डेविएशन आई वो 1 नंबर की आई, यानी कमी। तो जो डेविएशन है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके अगर 98 मार्क्स आ जाते हैं तो यानी जो आपने 95 सोचा था उससे 3 मार्क्स ज़्यादा हैं आपके। इट मीन्स कि आपकी जो डेविएशन आई वो पॉजिटिव आई, वो भी 3 से। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर एनालाइजिंग डेविएशन। इट मीन्स कि जो भी हमने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड किया था अगर उसमें कोई कमी रह गई तो क्या क्या कमियाँ हो सकती हैं। तो ये सब हम चीज़ें देखेंगे कि इसमें क्या दिक्कत हो गई थी या किस वजह से ये सब हुआ है। यहाँ पर डेविएशन एनालाइज करने के लिए 2 टेक्निक्स यूज होती हैं। फर्स्ट टेक्निक यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इस टेक्निक का ये कहना है कि जो हमारा की रिजल्ट एरिया होता है हमें उस पर फोकस करना चाहिए, यानी जो कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको छोड़ हमें जो हमारी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकती है या फिर हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है, हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सेकंड टेक्निक है यहाँ पर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो इस टेक्निक का ये कहना है कि जो भी हमारी डेविएशन आती है वो अगर छोटी मोटी कोई डेविएशन आती है तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, पर अगर कोई बड़ी डेविएशन आती है
तब हमें टॉप लेवल मैनेजमेंट से बातचीत करनी चाहिए कि हाँ इसको कैसे दूर किया जा सके। फॉर एग्जांपल जो हमारे बैड डेब्ट्स हैं पिछली बार 1% से और अगले साल 2% हो गए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1% इंक्रीज हुए हैं। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हाँ अगर ये काफ़ी ज़्यादा कोई बड़ी डेविएशन होती तो उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत थी। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है यहाँ पर टेकिंग करेक्टिव एक्शन। इट मीन्स कि जो भी हमने डेविएशन देखी थी उसमें अगर कोई कमी रह गई है तो उसको कैसे ठीक किया जा सके, उसके लिए क्या क्या एक्शन हमें लेने चाहिए। तो ये इस पॉइंट का मतलब है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको कोई डाउट होता है इनमें या कोई पॉइंट अभी भी समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा।